वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो क्लास 11th की बुक है उसका यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टोटल हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। Introduction to communication. You probably hear people talking about the communication all the time. आप देखते हो कि जैसे लोगों को देखते हो तो बहुत सारे लोग आपस में बात करते रहते हैं सभी समय पर, मतलब कि हर टाइम है ना कुछ बातें बातें चलती रहती है। तो कम्युनिकेशन एक तरह के एक साइकिल को फॉलो करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसमें कोई आपसे बात करना चाह रहा है या आप किसी से बात करना चाह रहे हो तो कैसे आप करोगे, ठीक है ना। तो आप जैसे किसी से पूछ रहे हैं आप कहाँ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक इमेज दिखाई दे रही है, वेयर आर यू गोइंग। इसको क्वेश्चन पूछ रहा है ये पर्सन, ठीक है। अब ये पर्सन का जो क्वेश्चन है ये घूम कर गया, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए। तो सेकंड पर्सन ने, उसके फ्रेंड ने कहा आई एम गोइंग होम। तो इसको, अब इसने जो इन्फॉर्मेशन है वापस भेजी, रिसीविंग मिली उसको, इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, तो उसको क्या पता चला कि वो घर जा रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। डेफिनेशन याद रखना, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। ओके। तो जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड है, फॉरेन कंट्री का वर्ड है, कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू शेयर। ओके, इतना आया समझ में। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्यों है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, किसी से बात करनी है, तो हमें कुछ चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ता है। अब उसके अंदर क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें यहाँ पे आता है कि आपको इन्फॉर्म, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। इन्फॉर्म, फिर आता है इन्फ्लुएंस, फिर आता है एक्सप्रेस फीलिंग। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जैसे किसी को बताना है कि किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करने का। जैसे मीटिंग बतानी है तो आपको मीटिंग कब हो रही है, तो वो इन्फॉर्म में आता है। इन्फ्लुएंस, जब हम बार्गेनिंग करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होता है, वो भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इन्फ्लुएंस बोले जैसे बोला जाता है जब हम बार्गेनिंग करते हैं, जैसे प्राइस रिड्यूस कराने के लिए, अगर आप ये इन्फ्लुएंस नहीं करोगे तो आप कम नहीं करा सकते। या फिर कोई आप पे है ना गलत बात है ना आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं करोगे, कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस वाला पार्ट यूज़ नहीं करोगे, आपको नेगोशिएटिंग नहीं करोगे उससे कि नहीं सर ये गलत है, इससे नहीं होता है, तब तक आप उस चीज़ से निकल के बाहर नहीं आ सकते। तो इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है। फिर आता है एक्सप्रेस फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू से और शो दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सक्सेस एंड अबाउट गिवन टास्क। अगर सपोज़ आपने ना कोई सक्सेस हासिल करी, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, या कोई टास्क में आपने कामयाबी हासिल की, तो वो फीलिंग काम आती है, एक्सप्रेस फीलिंग। फीलिंग से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट है यहाँ पे 2 वे में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है हमारे पास एनकोडिंग, देन आता है डिकोडिंग। एनकोडिंग में मैसेज क्या होता है, एनकोड होता है, जाता है। डिकोडिंग में वापस मतलब कि डिकोड होता है, ठीक है। जो मैसेज सेंडर के पास पहुंच रहा है वो वापस डिकोड होके जा रहा है वापस सेंडर के पास में। तो इसमें सेंडर क्या आता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, सेंडर के पास मैसेज भेजने के लिए। सेंडर सेंड द मैसेज, वो मैसेज सेंड करता है, कुछ भी पूछता है, ठीक है, आस्किंग द इंफॉर्मेशन। वो एक चैनल का यूज़ करता है। अब चैनल कौन कौन सा हो सकता है, टेक्स्ट का हो सकता है, फ़ोन का हो सकता है, या फिर चैट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचा, अब रिप्लाई करा सेंडर, मतलब कि सेंड रिप्लाई टू द सेंडर, सेंडर का रिप्लाई पहुंचा रिसीवर के पास में, मतलब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा। अब रिसीवर क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। रिसीवर ने रिप्लाई करा तो वापस इन्फॉर्मेशन गई सेंडर के पास में। तो इस तरह से ये
कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप क्या कहोगे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग होता है मैसेज, डिकोडिंग होता है रिप्लाई टू सेंडर। डिकोडिंग में जो सेंडर होता है वो रिप्लाई करता है वापस, सॉरी, डिकोडिंग में क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो वापस रिप्लाई करता है सेंडर को। ओके, देन इसके बाद आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है राय। जब हम राय रखते हैं किसी के बारे में, आइडिया, व्यू या फिक्स्ड वे थिंकिंग हमने बना लिए है कि वो पर्सन कैसा है या अपनी सोच बना ली है, तो उसे बोला जाता है पर्सपेक्टिव। बेसिकली जो पर्सपेक्टिव है ये हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर अफेक्ट करता है। तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं जहाँ पे हमारे पर्सपेक्टिव अफेक्ट करता है। पहला आता है लैंग्वेज, देन आता है विजुअल परसेप्शन, देन पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीजुडिस, फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, पर्सनल फैक्टर्स, ये आते हैं। तो लैंग्वेज में क्या है कि अगर आपने करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड यूज़ करा, ठीक है, अनफेमिलियर लैंग्वेज हो, मतलब कि लैंग्वेज को आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर लैक ऑफ डिटेल, आपको डिटेल नहीं पता। ओके, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर व्हेन एन इंडियन हु ओनली नोज हिंदी एंड अ चाइनीज हु ओनली नोज मैंडेरियन वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे कि एक इंडियन है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, और एक चाइनीज़ है जिसे सिर्फ मैंडेरियन आती है, और वो आपस में इंटरेक्ट करना चाहती है ईच अदर से। तो वहाँ पे जो हमारा है कम्युनिकेशन हमारी हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमने इनकरेक्ट वर्ड यूज़ करे, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, पर्सपेक्टिव जो कम्युनिकेशन के जो राय है वो बदल सकती है, कि उसको कुछ और समझ में आ सकता है, हमें कुछ और समझ में आ सकता है। ठीक है, अब आता है सेकंड इसमें विजुअल परसेप्शन। इसमें क्या है, जजिंग पीपल और सिचुएशन बाय हाउ दे लुक। फॉर एग्जांपल अ मैन वियरिंग अ टॉर्न क्लॉथ इन इज़ पुअर। जैसे कि पीपल की सिचुएशन देखकर हम ये जज कर लेते हैं कि वो पुअर है। ठीक है, तो जैसे किसी के कपड़े फटे हुए हैं, तो हमने राय बना ली, परसेप्शन बना लिया, हाँ फटे हुए कपड़े तो सिर्फ पुअर ही पहन सकता है। ठीक है, आजकल आप देख लो इतने बड़े बड़े अमीर घर के बच्चे होते हैं जो डिज़ाइनेबल कपड़े पहनते हैं। ओके, तो वो उनके स्टाइल होते हैं। बट अगर वही कपड़े गांव में पहन के चले जाए तो गांव वाले क्या सोचेंगे कि ये तो क्या है, भिखारी है या फिर क्या है। तो वो उनकी राय है, परसेप्शन है। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए, letting our earlier experience stop us from understanding our communicating clearly. For example, the shopkeeper cheated me last time, let me be careful। जैसे कि आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस, बहुत बुरा आपने एक्सपीरियंस मतलब कि महसूस किया, और आप उसके हिसाब से आप कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो। जैसे कि आपने सोचो, आपने किसी शॉपकीपर ने आपको चीटेड करा लास्ट टाइम, तो ज़रूरी नहीं है वो अब भी करेगा, क्या पता वो सुधर गया हो। तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रीजस। फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लिसन टू मी। जैसे आपने पहले से है ना राय बना ली है, प्रीजस कर लिया है, कि आपने फिक्स्ड आइडिया बना लिया है कि है ना, अगर मैं कुछ बोलूँगा क्लास में तो कोई मेरी नहीं सुनेगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है फीलिंग्स। आवर फीलिंग्स एंड इमोशन सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट, नॉट ट्रस्टिंग अदर पीपल, पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशन है, वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। हम दूसरे पर्सन से बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि आप सैड हो तो आप बात नहीं करना चाहते हो उनसे, तो वो भी आपके फीलिंग्स में आ जाता है, परसेप्शन की फीलिंग में आ जाता है। फिर आता है इन्वायरमेंट। जैसे कि आसपास काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रही, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही, तब आप उस सिचुएशन में बात नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर आपकी, आपने पहले से आपकी जैसे फीलिंग्स, हैबिट और वे ऑफ थिंकिंग जो आपने सोच रखा है, उस हिसाब से आपने ये बता रखा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, मतलब कि किसी से बातचीत नहीं कर पाओगे। मीन्स जैसे कि आपको डर लगता है स्टेज पर बोलना, हाँ, तो आपने पहले से अपना खुद का पर्सनल फैक्टर तय कर रखा है।
ठीक है। लो कॉन्फिडेंस हो, जैसे आप ये टॉपिक नहीं बोल पाओगे पहले से, मतलब कि आपने कर रखा है, तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आती है। फिर आता है कल्चरल। कल्चरल आता है, इसमें क्या होता है, साइन विच हैव डिफरेंट मीनिंग। कई सारे साइन होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग कल्चर में, ठीक है। जैसे कि हम दो तरह के साइन देखते हैं, एक तो थंब होता है, थंब दिखाते हैं तो उसका गुड जॉब होता है, लेकिन जैसे ही थंब डाउन होता है तो उसका एक अलग परसेप्शन होता है। ओके। अब आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास 7 CSS को फॉलो करना है, उसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो 7 CSS क्या है? सबसे पहले आपके पास वो, आपकी जो कम्युनिकेशन आप जब कर रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप बोलो साफ बोलो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्सियस, सिंपल वर्ड का यूज़ करना चाहिए जब भी आप बात करते हो। फिर कॉन्क्रीट, एग्जैक्ट वर्ड फ्रेजेस का यूज़ करो ताकि सही फैक्ट और सही फिगर दूसरे तक को समझ में आए, मीन्स आपको बात आपके समझ में आए। जैसे कोई टॉपिक राजनीति से रिलेटेड करो और बीच में आपने क्रिकेट की बात छेड़ दी तो वो कॉन्क्रीट में नहीं आएगा, आपको राजनीति से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। करेक्ट, अगर आप रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो स्पेलिंग का यूज़ करें सही से, लैंग्वेज सही यूज़ करें, ग्रामटिकल एरर ना होना चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, टू द मेन टॉपिक। आप जब भी जो वर्ड यूज़ करते हो वो आपके टॉपिक से रिलेट रखनी चाहिए, ये नहीं कि वो दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव बीन नीडेड इन्फॉर्मेशन। आपका जो मैसेज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप जैसे बात कर रहे हो, हेलो, बस इतना बोल के रोक गया, तो इसके आगे भी तो बोलो, हेलो सर, हाउ आर यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको बोलना है कि जब आपको कम्युनिकेशन करनी है तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा कि ना, क्या बताइए कंप्यूटर क्या है, अगर कोई बातचीत करा आपसे पूछ लिया कि कंप्यूटर की क्लास आप कैसे, आप को अच्छी लगती है या नहीं लगती, तो आपने कहा कि मेरी कंप्यूटर की क्लास इतना बोल के रह गए, आगे तो कंप्लीट करना है उसको। फिर आता कॉशियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमेशा जब भी बात करो रिस्पेक्ट के साथ बात करो, फ्रेंडली बात करो और ऑनेस्ट के साथ, आदर के साथ बात करना चाहिए। फिर आता है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल, जो हम अभी करेंगे। अब पहले सबसे पहले हम समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड। जब हम शब्दों का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम समझेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इफ़ यू डू नॉट use the right word, you will cause confusion and you will not able to communicate what you want। अगर आपने सही शब्द यूज़ नहीं करे तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है और आप दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे। इम्पॉर्टेंट क्या है वर्बल मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको टेबल में समझा रखा है। पहला होता है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, जैसे हम आमने सामने बात कर रहे हैं तो हम जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाले की भी सुननी है, ठीक है। अगर हमें ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो सिर्फ अपनी अपनी बात नहीं रखनी, दूसरों की भी बात भी सुननी है। अगर फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं घर में तब हमें फैमिली की भी सुननी, अपनी भी बात रखनी। पब्लिक स्पीच के दौरान हमें इफ़ेक्टिव ये अपना टॉपिक बोलना है। फिर टॉकिंग ऑन फ़ोन, जब भी आप बात करते हो आपको ये बात करना, आप ये समझना है कि आप पर्सनल बात कर रहे हो या ऑफिशियल बात कर रहे हो। पर्सनल के अंदर आपका अलग टॉकिंग वे होता है और ऑफिशियल में अलग होता है। और जब भी आप फ़ोन पे कन्वर्सेशन करते हो तो उस समय हेलो बोलना ज़रूरी होता है और लास्ट में थैंक यू बाय ये बोलना ज़रूरी होता है। क्लासरूम टीचिंग या बिजनेस मीटिंग के दौरान, पब्लिक स्पीच के दौरान आप, ये सारे एग्जाम्पल है आपके ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर कि पर्सन क्या होता है कि बात करता है बहुत सारे लोगों से या फिर किसी एक पर्सन से। अब आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम पेपर पे लिख कर, मतलब पेपर पे लिखते हैं, वो रिटर्न कम्युनिकेशन आता है। इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेटर हो गया, लेटर का यूज़ कर रहे हैं, नोट्स का यूज़ कर रहे हैं। एसएमएस का यूज़ करके भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जिसे शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। ये फ़ोन के थ्रू या फिर पर्सन और ग्रुप में भेजा जाता है।
ठीक है। ईमेल के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ये भी रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है। जैसे न्यूज़ भेजना, थॉट भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना, फाइल, ये सारे रिटर्न कम्युनिकेशन में आते हैं। फाइल्स में आगे आपकी वीडियो, ऑडियो, म्यूज़िक फाइल होगी या फिर फ़ोटोज़ आ गई, ये सारी फाइल आ गई, ठीक है ना। ईमेल का यूज़ करके हम बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिटर्नली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एक साथ कई सारे ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्रिंटेड बुक और न्यूज़पेपर, प्रिंटेड बुक और न्यूज़पेपर, ये हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन है। ओके, तो ये आया समझ में। दो प्रकार के कम्युनिकेशन है, ध्यान रखना आपको। पहला है आपका ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, दूसरा है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। देन आता है एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? इट इज़ ईजी एंड क्विक, ये बहुत ही आसान है और ये क्विक है, आसानी से कोई भी सीख सकता है। यू कैन से व्हाट यू वांट टू गेट एंड क्विक रिस्पॉन्स, आप अपनी बात रख सकते हो और तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वैन यू हैव टू एक्सचेंज आइडिया, ये बहुत ईजी है कम्युनिकेशन का, अगर आप अपने आइडिया को एक्सचेंज करना चाहते हो, ठीक है। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर अदर पर्सन रिप्लाई, आप अपनी कम्युनिकेशन को बदल सकते हो, जैसा सामने वाला बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन को बदल सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का? सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स, शब्दों के ऊपर डिपेंड रहता है वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है। समटाइम्स द मीनिंग बिकम कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट, कई बार क्या होता है जो आप बोल रहे हो उसकी मीनिंग या फिर आप सुन रहे हो कई बार कंफ्यूज कर देती है और वो डिफ़िकल्ट होती है सामने वाले को समझने में, ठीक है ना। तो हमें सही शब्दों का यूज़ करना है, ठीक है। अगर राइट वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो समझने में दिक्कत कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग। जब भी हम लोगों के सामने बोलते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलते हैं उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। कई सारे लोग इस कंडीशन में नर्वस हो जाते हैं, तो हमें 3P को फॉलो करना है, 3PS को, ठीक है ना। क्वेश्चन भी आ सकता है, वाइल यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक what the method you follow so that your communication is more effective, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लिखोगे वी फॉलो द 3PS मेथड, यानी कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अब प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म को ध्यान से समझिए। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? अपने टॉपिक के बारे में पहले सोचें, टॉपिक बोलने से पहले अब प्रैक्टिस करनी है, आपको सोचना है, ठीक है ना। थिंक अबाउट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, आपको ये सोचना है कि लिसनर को कितना पता है आप जो टॉपिक बोलना चाहते हो। अगर लिसनर अननोन है टॉपिक से तो आपको शुरुआत से स्टार्ट करना, अगर लिसनर जानता है थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के स्टार्ट करना। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक, आपको सबसे बढ़िया तरीका देखना है जिससे लिसनर को समझ में आ जाए आपका टॉपिक। राइट व्हाट यू प्लान टू से, आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी कि आपको क्या बोलना है। देन प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले आपको अब मिरर के सामने या फिर फैमिली के सामने, फ्रेंड के सामने, और उनसे उनके राय पूछनी है। स्पीक क्लियरली, बहुत क्लियरली स्पीक करना है, लाउडली बोलना है और राइट स्पीड में बोलना है, ये नहीं कि बहुत फास्ट बोल दिया या बहुत स्लो बोल दिया। परफॉर्म, जब भी आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, मतलब पब्लिक के सामने, मतलब स्टेज पे जा रहे हो, तो आपको कभी नर्वस हो जाओ तो बहुत मतलब कि लंबी सांस लेनी है, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट कर देना कॉन्फिडेंटली। ओके, तो इतना आया।